भिवाड़ी टीचर मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 11 अगस्त को बंद हुआ फोन, रात 12 बजे आई कॉल, लेकिन मनीषा के पिता का एक और नया खुलासा। आखिरकार क्या कह रहे हैं मनीषा के पिता और सीबीआई की जांच अब कैसे आगे बढ़ेगी इस मामले में? साथ ही लॉरेंस गैंग के कैसे इसमें तार जुड़े हुए हैं, क्या आई है नई धमकी, आपको बताएंगे। हर एक बारीक खबर इससे जुड़ी हुई, रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। भिवानी में मनीषा मौत मामले में पुलिस के लिए हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के साथ साथ उसका मोबाइल फोन भी ढूंढना पहेली बना हुआ है। मनीषा के लापता होने के बाद उसकी मौत के 9 दिन बाद भी पुलिस मोबाइल फोन बरामद नहीं कर पाई है। मनीषा का शव बरामद होने के दौरान पुलिस ने मौके से उसका दुपट्टा, जूती और कई तथ्य जुटाए थे, लेकिन उसका मोबाइल फोन अभी भी ढूंढा नहीं गया है। मनीषा के पिता संजय ने बताया था कि उसकी बेटी मनीषा 11 अगस्त की सुबह घर से प्ले स्कूल जाने के लिए निकली थी। उस समय उसका मोबाइल भी उसके पास था। उसी दिन दोपहर बाद 3:08 पर बेटी का फोन बंद था। फिर शाम 6:26 पर बेटी का फोन खुला था। इसके कुछ देर बाद फिर फोन बंद हो गया था। बेटी जिस कॉलेज में दाखिला के लिए गई थी, उस कॉलेज में डायल 112 की टीम भी चलाई गई थी, लेकिन वहां 3 कर्मचारी शराब के नशे में थे, जिन्होंने बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उसी शाम लोहारू पुलिस थाना में भी वो गए थे और जहां उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया था कि शादी का सर्टिफिकेट लेकर बेटी लौट जाएगी। जिसके बाद 11-12 अगस्त की रात 12 बजे मनीषा की कॉल पिता के फोन पर आई थी, लेकिन पिता उस समय फोन नहीं उठा पाए थे। बाद में जब पिता ने मनीषा की कॉल देखी तो तुरंत फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद आया। हालांकि मनीषा की मौत के बाद एसआईटी के तहत 6 अलग-अलग टीमें जांच कर रही हैं और अब ये मामला सीबीआई तक पहुंच चुका है। अगर पुलिस मनीषा का मोबाइल फोन बरामद कर उसकी जांच करती है तो मौत से जुड़े कई और राज सामने आ सकते हैं, क्योंकि मनीषा के लापता होने के बाद भी पिता और भाई के फोन पर 2 बार कॉल आई हैं, लेकिन किसी ने मनीषा की उस समय बात उनसे नहीं हो पाई और मनीषा पिता को क्या बताना चाहती थी और वो कहाँ थी, ये सभी बातें फोन मिलने पर ही खुल पाएंगी। उसके मोबाइल फोन के डेटा से भी पुलिस को कुछ सुराग हाथ लग सकते हैं। तो हरियाणा के भिवानी में 19 साल की शिक्षिका मनीषा की मौत को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। इस हत्याकांड को लेकर जनता में आक्रोश है। सरकार और पुलिस ने कहा कि वो मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस बीच अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है। भिवानी में मनीषा हत्याकांड पर बिश्नोई गैंग ने पोस्ट करके बड़ी चेतावनी जारी की है। बिश्नोई गैंग ने कहा है कि अगर पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई तो वो कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। क्या कुछ कहा बिश्नोई गैंग ने, जरा विस्तार से जानिए। भिवानी में हुए मनीषा हत्याकांड को लेकर लॉरेंस गैंग की पोस्ट सामने आई है। पोस्ट में गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा है कि अगर हरियाणा पुलिस इंसाफ नहीं दिला पाई तो हम कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। लॉरेंस और रोहित गोदारा दोनों गैंग मनीषा हत्याकांड के जरिए हरियाणा में अपने वर्चस्व का दावा ठोक रहे हैं। कनाडा में हत्या की भी जिम्मेदारी ली गई थी। इतना ही नहीं, पोस्ट में गोल्डी ढिल्लो ने कनाडा के ब्रैम्पटन में सोनू चटा की हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। पोस्ट में लिखा गया है कि सोनू लॉरेंस के करीबी एमपी धनुआ के मर्डर की साजिश में शामिल था और लॉरेंस के नाम पर उगाही कर रहा था, इसीलिए उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि गोल्डी ढिल्लो फिलहाल कनाडा में है और लॉरेंस जेल में है।